गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो स्टार्ट किया था। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्यों निकाली जाती हैं, जिसके अंदर हमने ये बताया था कि आपको 5 तरह की रेशियोज निकाली जाती हैं टू चेक द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, जिसमें से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का डिटेल स्टडी हम कर चुके हैं। आज हम बाकी की रेशियोज के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसको करने से पहले, समझने से पहले एक स्टेटमेंट है जो मैं आपको समझाती हूँ, जिससे आपको ये समझना आसान हो जाएगा और ये तीनों रेशियोज एक साथ आप समझ सकते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो को हम ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो कहते हैं। फिर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। बच्चे ज्यादातर ऑपरेटिंग पढ़ते हैं और आंसर दे देते हैं, ध्यान नहीं लगाते कि ऑपरेटिंग रेशियो पूछा है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछा है। तो आपने एग्जाम में केयरफुली रीड करना है कि किस रेशियो को पूछा गया है। फिर है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो इन तीनों रेशियो को एक साथ मैं आपको समझाऊंगी किस तरह से ये कैलकुलेट की जाती हैं। क्लास, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो सेल है, जिसे हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं, उसमें से कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस करते हैं अगर, तो हमारे पास, जिसका नाम COGS भी है, तो जो हमारे पास आंसर आता है वो ग्रॉस प्रॉफिट आता है अगर आंसर प्लस में आएगा। अगर लॉस में आता है तो आंसर माइनस में आएगा, जिसे हम ब्रैकेट में पुट करते हैं। ये फॉर्मूला सभी को आता है। इवन कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू कैसे निकाली जाती है, ये फॉर्मूला आपने पीछे रेशियोज में सीख लिया है। जब आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, बेसिकली इसमें हमने सेल में से ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक कि माल को बनाने में कितना खर्चा आया, बनाने में जो माल आप बेच रहे हैं, यहाँ आपने सेल कर रहे हैं, उस माल की लागत क्या है, वो ये चीज होती है। जब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है तो उस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं? जो ऊपर आ चुके हैं CO, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, उसके अलावा बिजनेस में जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चे किए जा रहे हैं, जिसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आता है, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, दो तरह के हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो ऊपर आ चुके कॉस्ट में, लेकिन इनडायरेक्ट अभी बाकी हैं। 11th में आपको बताया गया था कि दो तरह के एक्सपेंसेस हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट के अंदर जो बिजनेस को चलाने के खर्चे हैं, इनडायरेक्ट वाले, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। उनको जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ देखो, आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालनी है तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालनी है तो ये वाला प्रॉफिट लेना होगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से ये वाले एक्सपेंसेस जो इनडायरेक्ट हैं, ऑपरेटिंग, वो माइनस करके जो आएगा दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इससे निकाली जाएगी। अब आपके पास, आपके बिजनेस में, बिजनेस के ही पैसे से आप बिजनेस के अलावा और भी कई काम करते हैं। सपोज आपने बिजनेस पैसा पड़ा था, आपने कहीं शेयर्स में लगा दिया, किसी को लोन दे दिया, बैंक में FD करा दी, कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, उसको रेंट पे दे दिया, तो उससे होने वाली इनकम वो आपकी ऑपरेशनल इनकम नहीं है, बिजनेस से हटकर इनकम है, उसे हम अदर इनकम कहते हैं। तो जो ये हमारा प्रॉफिट आया, ऑपरेटिंग बिजनेस का प्रॉफिट आया, इसमें जब हम उस बिजनेस के ही पैसे से कोई और चीज भी हमने कमा ली, दैट इज अदर इनकम। अदर इनकम को हम ऐड कर दें और अदर एक्सपेंसेस या लॉसेस को हम माइनस कर दें, तो बिजनेस के प्रॉफिट में अदर भी ऐड कर दिया, खर्चे माइनस कर दिए, तो जो हमारा आंसर आएगा, अगर प्लस में आएगा तो वो नेट प्रॉफिट कहलाएगा, माइनस में आएगा तो नेट लॉस होगा। अब अदर इनकम और अदर एक्सपेंसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब अदर एक्सपेंसेस को हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस को नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं। तो आप अपने नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अदर
इनकम को प्लस कर दिया, अदर एक्सपेंसेस को माइनस किया, तो आपका नेट प्रॉफिट आया। अब नेट प्रॉफिट में आने के बाद हम ITD वाला कंसेप्ट याद रखेंगे। हम पहले क्या माइनस करते हैं, टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट तो हमारा ऊपर माइनस हो चुका है अदर एक्सपेंसेस में। नेट प्रॉफिट में से टैक्स माइनस किया तो जो प्रॉफिट आएगा वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहलाएगा। ठीक है, अब एक बार फिर से रिव्यू करते हैं। सेल में से पहले COGS माइनस किया, COGS माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसे ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग बिजनेस के अदर देन दिस अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस किए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अदर इनकम प्लस की अदर एक्सपेंसेस माइनस किए, जिसे हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं, तो आंसर नेट प्रॉफिट आया। अगर अब हम नेट प्रॉफिट में से टैक्स माइनस कर देंगे तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहलाएगा। ठीक है, अब आता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या चीज है। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब है कि बिजनेस में टोटल खर्चा, जिसके अंदर COGS यानी कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी आ गया और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ऑपरेटिंग थे वो भी आ गए। तो अगर आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू यानी COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को सेम मान लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग कॉस्ट। और ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकाली जाती है? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसको निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है मैंने अभी पहले भी बताया था ऊपर। इसमें ये सारी चीजें आती हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस जो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट वाले तो COGS में आ गए। डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में अभी यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, एक ऑपरेटिंग और एक नॉन ऑपरेटिंग। तो अदर देन नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग के अलावा वाला, आपको जब मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बाइफिकेट किया था। अदर एक्सपेंसेस दो तरह के हैं, एक ऑपरेटिंग और एक नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, तो ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग वाले में आएंगे, नॉन ऑपरेटिंग यहाँ पर आ गए थे ना ऊपर अदर एक्सपेंसेस में, नॉन ऑपरेटिंग ये वाले। तो ये सारी बेसिक चीजें जब आपको क्लियर हो जाती हैं कि बेसिकली है क्या चीज, तो रेशियोज को निकालना आसान हो जाता है। नाउ वी स्टार्ट second ratio of profitability ratios, that is operating ratio. Operating ratio मतलब operating cost ratio. Operating ratio establishes the relation between operating cost, बता दिया ना यहाँ पर। operating ratio किसका रिलेशनशिप है? operating cost. operating cost क्या है? cost of revenue from operation plus ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये मैंने अभी फॉर्मूला भी बताया था। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये टोटल हो गया कॉस्ट एंड रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इन दो चीजों में रिलेशनशिप बताता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूड्स, इसमें क्या कॉस्ट में क्या आता है? वो सारे एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। वो सारे खर्चे आते हैं जो बिजनेस को चलाने के लिए किए जाते हैं, बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स बीइंग एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस। ये सारे एम्प्लॉयज बिजनेस को चलाने के लिए किए जा रहे हैं। अदर एक्सपेंसेस में वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड हैं। ठीक है, अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या इनकम के बारे में भी अगर हमें पता होता है तो थोड़ा सा बाइफिकेट करना आसान हो जाता है। अब उसके बारे में थोड़ा एक बार रीड कर लेते हैं कि नॉन, अभी मैंने बताया भी था, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंसेस विच आर नॉट इनकर्ड फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस आर एक्सक्लूडेड। इस खर्चे में जो बिजनेस से हटकर इनकम है या बिजनेस से हटकर खर्चे हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं, एक्सक्लूड किए जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि
इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, बिजनेस को इंटरेस्ट मिल रहा है एफडी पर या डिविडेंड मिल रहा है, तो वो बिजनेस का काम तो है नहीं. इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिबेंचर एंड गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, किसी भी एसेट को खरीदने बेचने से प्रॉफिट हो रहा है, तो ये सारे बिजनेस से हटकर काम है अगर, तो ये अदर इनकम या अदर एक्सपेंसेस का पार्ट है. ठीक है, जैसे नॉन ऑपरेटिंग इनकम इज शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज अदर इनकम. आपने देखा था रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम ऐड करते थे. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर गिवन इन द नोट्स टू अकाउंट्स ऑन द अदर एक्सपेंसेस में दिए गए थे इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. दे मे बी गिवन एज एडिशनल इंफॉर्मेशन इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है फॉर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे आर टेकन एज नील, तो हम ये मानेंगे कि बिजनेस में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ही नहीं. क्लियर. अब आता है कि ऑपरेटिंग कोस्ट का क्या फॉर्मूला है. ऑपरेटिंग कोस्ट दोबारा से लिखा है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसका फॉर्मूला आपको पता है. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आता है, इक्वल टू ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस जो ऑपरेटिंग है, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं. इसको समझना, याद रखना पड़ेगा, तभी आप रेशियोस निकाल पाएंगे. अब आते हैं कि ऑपरेटिंग रेशियो निकाली क्या जाती, कैसे जाती है. तो ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट. अब ऑपरेटिंग कॉस्ट भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ लिखा है, या इसका बाइफिकेशन भी लिख सकते हैं, अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100. ठीक है, इसके फॉर्मूला कैसे निकलता है वो अभी मैंने डिटेल बता दी. ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, आगे इन्होंने भी यहाँ पर लिख रखा है. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यहाँ कॉस्ट वर्ड नहीं है, एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है. ठीक है, ये आप सारे मैंने अभी बताया भी था, आप इसको हाईलाइट कर लीजिए, रीड कर लीजिए. अब आता है कि ऑपरेटिंग रेशियो के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है. वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज टू बी नोटेड दैट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये एक फॉर्मूला है, जब हम पढ़ लेंगे पूरा तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप इसको याद रखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड दस सम ऑफ टू रेशियोज, इन दोनों रेशियो का टोटल हमेशा 100 होता है. ये बात आप याद रख लीजिए. व्हेन वन ऑफ द टू रेशियो इज डिडक्टेड फ्रॉम 100, अगर 100 में से हम कोई एक रेशियो माइनस कर देंगे तो दूसरी आ जाएगी. इसका मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू 100 फॉर्मूला बन गया. और जो सी रेशियो आपने चाहिए वो निकाल सकते हैं. यहाँ इन्होंने फॉर्मूला भी बता दिया. ऑपरेटिंग रेशियो यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो की परसेंटेज प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100 ऑलवेज. अब ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो का ऑब्जेक्टिव क्या है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो या ऑपरेटिंग रेशियो इज टू असेस द कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस. सभी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी पता चलती है प्रॉफिटेबिलिटी में, कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, खर्चे ज्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं. खर्चे ज्यादा आना तो अच्छी बात नहीं है ना, खर्चे तो कम आने चाहिए. तो वो कहते हैं लोअर ऑपरेटिंग रेशियो, अगर खर्चे कम होंगे तभी लोअर ऑपरेटिंग रेशियो इज बेटर बिकॉज इट लीव्स हायर प्रॉफिट. खर्चे कम होंगे तो प्रॉफिट ज्यादा होंगे. इट लीव्स हायर प्रॉफिट मार्जिन टू मीट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ताकि हम जो बिजनेस से हटकर एक्सपेंसेस है वो पूरे कर पाएंगे अगर प्रॉफिट ज्यादा होंगे. टू पे डिविडेंड एटसेट्रा. अ राइज इन द ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट्स डिक्लाइन इन द एफिशिएंसी. अगर ऑपरेटिंग रेशियो बढ़ती है तो इसका मतलब हमारी जो एफिशिएंसी है वो डिक्लाइन हो रही है, एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा है बिजनेस. तो ये थी हमारी ऑपरेटिंग रेशियो या ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो. अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं. इलिस्ट्रेशन नंबर 108. इससे पहले वाली इलिस्ट्रेशन आप अपने आप ट्राई करेंगे. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट. रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया है, सेलिंग एक्सपेंसेस दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिया है. सबसे पहले जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिखा हमने.
फॉर्मूले के अंदर क्या क्या दिया है वो पुट कर दीजिए। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 6,80,000, यहाँ पर 6,80,000 आ गया। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दिया है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू तो नहीं दिया लेकिन सेल और जीपी दिया है, तो इससे कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू आ जाएगा। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सेलिंग एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिया है, तो इन दोनों का टोटल तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो इन दोनों का टोटल जो होगा, सेलिंग एक्सपेंसेस 1,44,000 और 73,000, इन दोनों का टोटल हो गया 2,17,000। अब आपको चाहिए कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का फॉर्मूला आपको बता रखा है बेटा इस क्लास। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल माइनस कॉस्ट। क्वेश्चन में सेल दिया है 6,80,000, कॉस्ट नहीं दिया। ग्रॉस प्रॉफिट में लिखा है कॉस्ट का 25%। ये देखिए, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25%, कॉस्ट का 25% है। तो इसका मतलब हमने कॉस्ट को x माना और ग्रॉस प्रॉफिट x का 25%। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करना आप जानते हैं, x/4 हो जाएगा, x को उधर ले जाएंगे और x की वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अपने आप सॉल्व करिएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, कॉस्ट 5,44,000। ये कॉस्ट आ गई, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ गिवन है, इससे आपका रेशो आ जाएगा। ऑलराइट, बाकी की इलिस्ट्रेशंस की आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। कोई डाउट होगा तो डाउट क्लास में पूछ सकते हैं। सेकंड ऑपरेटिंग रेशो हो गई। अब थर्ड नंबर पर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला है मैंने आपको एक अभी स्टेटमेंट से समझाया भी था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बिजनेस का जो काम है उसके प्रॉफिट और बिजनेस की सेल के बीच में क्या रिलेशन है या नेट सेल में, उसको बताता है। ठीक है, इसको कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल इनटू 100। यस क्लास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला अभी टेबल बताई थी जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट आ गया था। ग्रॉस प्रॉफिट में प्लस करते थे अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट में प्लस करेंगे अदर ऑपरेटिंग इनकम, अगर कोई है बिजनेस की कोई इनकम है वो प्लस होगी और बिजनेस का ही एक्सपेंसेस माइनस होगा। एक तो ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला कैसे है, अगर आप नेट प्रॉफिट पर हैं तो आपको वापस जाना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर है तो प्लस करना पड़ेगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को और माइनस करना पड़ेगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम को। इन दोनों फॉर्मूलों को मैं आपको एक टेबल से समझाती हूँ। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला है। ये तो सेल में से आपने ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ये सिंपल फार्मूला है। लेकिन यहाँ बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कैसे जाया जाए या ग्रोस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कैसे जाया जाए। इस क्लास आपके पास ये नेट प्रॉफिट है, अभी आपने टैक्स माइनस नहीं किया तो इसका मतलब ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहलाएगा। अब इस फिगर से आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर पहुंचना है, तो यहां से आपको यहां पहुंचने के लिए क्या करना होगा, ये जो चीजें आपने माइनस करी हैं इसको प्लस करना पड़ेगा और जो प्लस करा है उसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। रिवर्स चलेंगे तो अगर हम, क्योंकि नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस अदर एक्सपेंसेस। अब हमें नेट प्रॉफिट तो नहीं चाहिए, हमें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, तो ये चीजें रिवर्स हो जाएंगी, यानी नेट प्रॉफिट में अदर एक्सपेंसेस प्लस हो जाएंगे, अदर इनकम को माइनस कर देंगे तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है, ये तो था आपका नेट प्रॉफिट वाला फॉर्मूला। देखिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर अदर यानी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर रहे हैं, रिवर्स चला, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस कर रहे हैं। यहां पर माइनस का साइन है, ये रहा। अब आता है ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना, तो आसान है। ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला कैसे है,
इसमें तो अदर ऑपरेटिंग इनकम प्लस करनी है, अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस करनी है। ऑपरेटिंग यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग करते हैं, यहाँ पर ऑपरेटिंग करते हैं। ये देखिए, ये टेबल आप खुद अपनी कॉपी में बनाकर रख लीजिएगा, बहुत हेल्प मिलती है। ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस किया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अगर कोई ऑपरेटिंग इनकम है तो वो तो वैसे पहले आ चुकी होगी, अगर है तो वो प्लस कर देंगे तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है, राइट। नॉर्मली ऑपरेटिंग इनकम तो हमारी ऊपर आ चुकी होती है, फिर भी अगर कोई अलग से दिखाई गई हो तो वो हम यहाँ प्लस कर देंगे तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। यस, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर नॉट इनकर्ड टू अर्न प्रॉफिट। एग्जाम्पल नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के हैं इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग, हमने लॉन्ग टर्म बोरिंग पे जो इंटरेस्ट देना है वो हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, वो हमें फिनेंस कॉस्ट है ये बेसिकली। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, अगर कोई एसेट बेचते हैं वो हमारा काम नहीं है, उसको बेचने से लॉस हुआ है तो वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। ये एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, 1 मार्क क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। अब आता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स आर दोज which are not earned from the operating activities of the business. Examples are interest on investment, आपने डिविडेंड रिसीव किया, इंटरेस्ट रिसीव किया, रेंट रिसीव किया, या गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, किसी एसेट को बेचने से आपको प्रॉफिट हुआ तो वो हमारी नॉन करंट इनकम है। इसके एग्जाम्पल भी आप याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है इस रेशो को निकालने का? ऑब्जेक्टिव है इज टू डिटरमाइन ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, सेम ऑपरेशनल आया, एंड इंक्रीज इन द प्रॉफिट, ये रेशो प्रॉफिट रेशो है तो इसका इंक्रीज जो है ओवर द प्रीवियस पीरियड शोज इम्प्रूवमेंट इन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। तो कॉस्ट तो हायर होने पर बेकार है, प्रॉफिट रेशो हायर होने पर बेटर है। इसका मतलब हम पिछले सालों से ज्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो से ये पता चलता है, ठीक है क्लास। थैंक यू। इसके आगे एक और वीडियो है जिसमें इसी के कंटिन्यूशन में बाकी की रेशियोज एक्सप्लेन की गई हैं। थैंक यू बेटा।